हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। हम बात करेंगे ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह में वो कौन सी सावधानी है जो कि आपको बरतना है और वो कौन से कार्य हैं जिन्हें आपको कर लेना चाहिए जिससे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। ये साप्ताहिक राशिफल 20 मार्च से लेके 26 मार्च तक का रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अब हम साथ में जानेंगे उपाय भी। उपाय लास्ट में हम जानेंगे जिसे करके इस सप्ताह को आप बेहतर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं राशि के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष। तो मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह सप्ताह कहीं न कहीं आपको आकस्मिक लाभ लाने वाला होगा। आपके यदि काम बिगड़े हुए थे वो बनते हुए दिखाई देंगे और साथ में आपको ससुराल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होगा, परंतु आय के साथ खर्च भी बढ़ने वाले हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। यदि स्वास्थ्य में कोई समस्याएं अड़चनें चल रही थी वो दूर होंगी और स्वास्थ्य लाभ होगा, परंतु आपको अपने खान पान में संयम रखना बेहद जरूरी होगा और साथ में यात्रा करते समय भी आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आपको यात्रा का भी मौका मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये सप्ताह मिला जुला स्थिति लाने वाला है और आपको उपाय के रूप में भगवान शिव की आराधना करना बेहद जरूरी होगा। तो यह सप्ताह को बेहतर आप बना सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, हम जान लेते हैं वृष राशि के लोगों के लिए। तो वृष राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी आपको सावधानी बरतनी होगी। आपको अधिक खर्च से बचना होगा और किसी से वाद विवाद करने से भी बचना होगा क्योंकि प्रारंभ में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और पैसे का देन लेन जितना हो सके तो ना करें। पैसे का देन लेन करने से बचने से आपका पैसा फंसने से बच सकेगा, नहीं तो यदि आप पैसे का देन लेन करते हैं तो पैसे फंस सकते हैं। साथ में यदि पहले से कोई वाद विवाद चल रहा था घर परिवार में और कोई उलझनें चल रही थी तो वो भी दूर होंगी और साथ में पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको लाभ भी प्राप्त होगा। और साथ में यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वहाँ पर भी आपको सफलताएं मिलती हुई दिखाई देंगी और स्वास्थ्य लाभ भी आपको होने वाला है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना। कोई भी फैसला लेते समय बहुत सोच समझ के और फिर ही फैसला ले। आपको उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत श्रेष्ठ नहीं है। इस सप्ताह में आपको जरूरत है हर एक कार्य को सही तरीके से करने की। जरूरत है इस सप्ताह उन लोगों से बचने की जो आपके बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र देखने में तो लग रहे हैं परंतु अंदर से आपका हित चाहते हैं, आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं और हर एक कार्य को सत्य और सही तरीके से करने की कोशिश करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। खासकर सरकारी क्षेत्र के कार्यों से बचने की कोशिश करें। परंतु अच्छी बात यह है कि आपको धन लाभ भी होने वाला है। अचानक आपको धन की वृद्धि देखने को मिलेगी और वो डील जो बहुत समय से रुकी हुई थी वो भी बनती हुई दिखाई देगी। आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना है और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए कहीं ना कहीं आकस्मिक लाभ और बड़ी सफलताएं भी देगा, परंतु इसमें सावधानी यही रखनी होगी कि आपको जो भी कार्य करें उन्हें प्रोफेशनल तरीके से और साथ में सत्य का साथ न छोड़ें। इस सप्ताह को बेहतर आप बना सकते हैं। आपको काल भैरव की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक होगा। अब हम जान लेते हैं कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह भाग्य आपका साथ देने वाला है और भाग्य में वृद्धि होगी जिससे बहुत सारे काम बनेंगे। साथ में आपको व्यापारिक सफलताएं भी मिलेंगी और करियर में भी आपको पदोन्नति और लाभ प्राप्त होने की संभावना है।
बस ज़रूरत है आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखने की, अपना आत्मविश्वास ना डगमगाने दें और साथ में जल्दबाजी ना करें। और जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपसे जो बड़े हों उनका सहयोग प्राप्त करें और मेहनत करने से पीछे ना हटें, आलस्य ना करें, क्योंकि आलस्य बन सकता है और आलस करने की वजह से सभी बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। तो आपको आलस से बचना होगा और साथ में अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, जिससे स्थितियां गड़बड़ ना हो। जो भी कार्य करें तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके करें। तो प्रिय दर्शकों, आपको उपाय के रूप में अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके हर एक कार्य को करना है और घर परिवार में लोगों का सहयोग लेते रहना है और लोगों का सहयोग करते भी रहना है। यही उपाय आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। अब हम जान लेते हैं सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। आपको कहीं ना कहीं आलस बन सकता है और आलस की वजह से काम बिगड़ते हुए दिखाई देंगे और साथ में आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खासकर यदि गुप्त रोग संबंधित समस्याएं चल रही थी तो उसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है और साथ में मानसिक टेंशन बना रहेगा और शनिदेव की स्थितियां भी आपके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। तो उन बातों का भी ध्यान रखना होगा, जिससे फलस्वरूप आपको पैरों में दर्द और मनमुटाव की स्थिति लोगों के साथ बन सकती है। परंतु अच्छी बात यह है कि यदि आप मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं और आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो आपको परिणाम अच्छे देखने को मिल सकते हैं। आपको उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो इस महीने आपके वैवाहिक जीवन में आपको सुधार देखने को मिलेगा। यदि पहले से वाद विवाद चल रहा था और मनमुटाव कहीं ना कहीं चल रहा था, वो दूर होगा। और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वहाँ पर आपको धन लाभ देखने को मिलेगा। साथ में यदि आप जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं और या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। आपके डेली इनकम में बढ़ोतरी होने की संभावना है, परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, किसी से आपको उलझना नहीं है। कोई छोटी छोटी बातों को लेके अडिग नहीं होना है कि नहीं ऐसा है, क्योंकि सामने वाला क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या समझते हैं उस बात को। तो लोगों से उलझे नहीं और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और यात्रा करते समय सावधानी बरतें और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि यदि पहले से कोई बीमारी चल रही थी उसमें वृद्धि ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधानी रखनी होगी। वो गुप्त शत्रु जो देखने के लिए तो आपके मित्र हैं, परंतु आपका अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सप्ताह देखा जाए तो आपको कई लाभ लाने वाला है तो कई समस्याएं भी लाने वाला है। तो उपाय के रूप में आपको माँ दुर्गा की आराधना करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम जान लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो स्थितियां बेहतर सिद्ध हो रही हैं। खासकर आपको संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है और स्टूडेंट के लिए ये सप्ताह है बहुत अच्छे रिजल्ट लाने वाला होगा। पढ़ाई में यदि मन नहीं लग रहा था तो अब पढ़ाई में मन लगेगा और आप अपने झंडे फहरा सकते हैं। और साथ में यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। तो देखा जाए तो आपको आकस्मिक कोई बड़ी डील भी प्राप्त हो सकती है, परंतु इस बात का ध्यान रखना होगा कि सप्ताह का मध्य कहीं ना कहीं आपको समस्याएं उत्पन्न करेगा और अधिक खर्च से बचना होगा और किसी से पैसे का देन लेन करने से जितना हो सके तो बचें तो बेहतर रहेगा। और दाम्पत्य जीवन बेहतर रहने वाला है और आपके डेली इनकम में भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो आपको उपाय के रूप में आसपास कहीं भी शिवलिंग हो वहाँ पर जल चढ़ाना और भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। अब हम बात कर लेते हैं
वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो आपको यात्रा का मौका मिल सकता है और यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। और साथ में सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम को यदि रुके हुए थे उन्हें भी आप कर सकते हैं। और आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। और यदि आप गाड़ी वाहन लेना चाहते थे या प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या इनसे जुड़े हुए काम रुके हुए थे तो ये काम सब आप कर सकते हैं। और साथ में आपको कहीं ना कहीं मन में एक ऐसी स्थिति बनेगी जिससे मानसिक टेंशन जो अभी तक चल रहा था वो दूर होके और मन में हर्ष उल्लास बना रहेगा। परंतु सप्ताह के अंत में स्थितियां थोड़ी ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, खासकर अपने खान पान में संयम रखना और अपने वाणी में संयम रखना बेहद जरूरी होगा। आपको उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करना और साथ में गाय को चारा खिलाना आपके जीवन को बेहतर बनाने वाला सिद्ध होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छे रिजल्ट लाने वाला है। आपके व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ में आपको यदि भूमि भवन से संबंधित काम रुके हुए थे उन्हें आप कर सकते हैं। और भाग्य आपका साथ देने वाला है जिससे सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे। और साथ में घर परिवार में भी आपस में खुशी का माहौल बना रहेगा। और भाई बंधुओं के बीच खासकर कोई यदि बात विवाद चल रहा था वो दूर होगा। और साथ में आपको यदि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम रुका हुआ था वो भी बनता हुआ दिखाई देगा। देखा जाए तो ये सप्ताह है आपके लिए बेहतर रिजल्ट लाने वाला है। बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कोई भी फैसले नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले बने हुए कामों को बिगाड़ सकता है। आपको उपाय के रूप में अपनी कुल देवी की आराधना करना आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाला है। मकर राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह यदि आप किसी से मिलना चाहते थे, मीटिंग करना चाहते थे या ऐसे काम जो कि रुके हुए थे उनके बारे में निर्णय लेना चाहते थे तो ये सब आप काम कर सकते हैं। आपके वाणी से लोग प्रभावित होने वाले हैं। और साथ में यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं चल रही थी वो दूर होंगी और स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। साथ में पार्टनरशिप में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय देखा जा सकता है। और यात्रा का भी मौका आपको मिलेगा और यात्रा लाभदायक रहने वाली है। यह सप्ताह कहा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। बस आपको जो भी फैसले लेना है उनमें सचेत रहना है, बाकी कोई खास समस्याएं दूसरी नहीं दिखाई दे रही हैं। आपको उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करना और साथ में अपने कुल देवता की आराधना करना आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह बेहतर रिजल्ट लाने वाला होगा, परंतु थोड़ा मानसिक टेंशन भी देगा और जल्दबाजी भी देगा। तो यदि आप जल्दबाजी से बचते हैं तो बहुत अच्छा समय रह सकता है। यदि घर परिवार में कोई वाद विवाद चल रहा था वो दूर होगा और पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि जुड़े हुए काम कोई रुके हुए थे वहाँ पर आपको सफलताएं प्राप्त होने वाली है। और यदि आपने पहले से निवेश किया था उसमें थोड़ा आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो अलग बात है कि साढ़े साथी का प्रभाव तो रहने वाला है, परंतु उसके लिए हम उपाय भी जानने वाले हैं। साथ में आपके यश प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और लाइफ पार्टनर और लव पार्टनर के साथ भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। साथ में यदि स्वास्थ्य में समस्याएं चल रही थी उनमें थोड़ा वृद्धि होने की संभावना है, तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा और खासकर मानसिक टेंशन से बचना होगा। उपाय के रूप में आपको हनुमान जी की ही आराधना चालू रखनी है जो कि आपको साढ़े साथी से भी बचाएंगे और
इस सप्ताह में जो समस्याएं हैं उनसे भी बचाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। मीन राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो लाभ तो देगा, परंतु साथ में अधिक खर्च भी करवाएगा। साथ में आपको कहीं न कहीं व्यय की स्थिति में इतनी बढ़ोतरी कर देगा कि आय की स्थिति समझ में ही नहीं आने वाली है कि आय कितनी हुई। इसलिए आपको अपने खर्चों में कंट्रोल रखना होगा और यात्रा करने से बचना होगा। यदि यात्रा बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा से बचें, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावनाएं बन सकती हैं और नींद से संबंधित समस्याएं भी बन सकती हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि आपको धन लाभ की स्थिति भी बनने वाली है और घर परिवार के सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त होगा, जिससे आपके काम आसान हो जाएंगे और पूरा सप्ताह मन में कहीं न कहीं खुशी का माहौल बीच बीच में बनता रहेगा। तो ये सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान जी की ही आराधना शुरू रखनी है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना, ये सब कार्य भगवान की सेवा करते रहना है। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, दैनिक राशिफल और वार्षिक राशिफल। और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।